ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन हैज़ नो मीनिंग एंड नो यूटिलिटी, इट टेक्स यू बियॉन्ड द मीनिंग एंड यूटिलिटी। अर्थात ध्यान का ना कोई अर्थ है ना कोई उपयोगिता। ध्यान तुम्हें उपयोगिता और अर्थ से परे ले जाता है। उपयोगिता और अर्थ, यूटिलिटी और मीनिंग, जीवन में जो कुछ भी बेशकीमती है, ये दोनों चीज़ें उस पर लागू नहीं होती। ध्यान और प्रेम, जैसा कि हमेशा कहा गया है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम अगर वहाँ पर भी देखें, प्रेम की बात अगर हम उठाएं, प्रेम का भी क्या अर्थ है, क्या उपयोगिता है। लेकिन प्रेम के बिना जीवन निस्सार हो जाता है। प्रेम के बिना लोगों को जीवन जीने जैसा नहीं जान पड़ता। इसीलिए प्रेम की चाह है, प्रेम की प्यास है। वैसा ही ध्यान है। ध्यान को समझाया जा सकता है अनेक अनेक उपायों से। ध्यान सूत्र में ध्यान को समझाया ही तो गया है अनेक अनेक उपायों से कि ध्यान क्या है, ध्यान क्या है। लेकिन ये ध्यान सूत्र कहता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यानी कि अगर हम उसमें कोई अर्थ पैदा करने की कोशिश करें जो हमारे नोन यानी ज्ञात से आ रहा हो, तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। उपयोगिता का जहाँ तक सवाल है, यूटिलिटी का, जिन चीज़ों से भी जीवन अद्भुत बनता है, जीवन सुंदर बनता है, जीने जैसा होता है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। अब जैसे एक फूल ही देखो तुम, फूल को खिलता हुआ देखना, खिला हुआ देखना हमको सुंदर लगता है, हमको सुखद एहसास कराता है। यही उपयोगिता बस अगर कहें तो हो सकती है। लेकिन अगर उसकी और हम ज़्यादा उपयोगिता की दृष्टि में जाएं, तो आप उसे क्या करेंगे, खाएंगे या उसको कुछ और काम में लाएंगे, तो काम में तो आना नहीं है। सब्जी खाओगे या और फल खाओगे, फूल भी खा सकते हो, लेकिन यूं तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। फूल का उदाहरण यहाँ पर उतना फिट नहीं बैठेगा। लेकिन जीवन के जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, सटल चीज़ें हैं, अगर उनको हम जांचने जाएंगे तो उनमें हम तात्कालिक रूप से कोई उपयोगिता नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गहराई से देखेंगे तो जीवन की सारी उपयोगिता वहीं से निकलती है। जैसे शांति है, तो शांति का क्या उपयोग है? जीवन जीने में तो तुम्हें कोई उपयोग जान नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शांत नहीं हो तो जीवन ही नहीं बचेगा। और अगर शांति भीतर घट गई है तो जीवन अनेक अनेक रूपों में प्रकट होगा, विकसित होगा, खिलेगा और हमको आगे ले जाएगा। ऐसा ही ध्यान है। इसलिए ध्यान का कोई अर्थ हम पैदा ना करें, ये जरूरी है। उसको बस एक रहस्य की तरह रहने दें, उसको महसूस करने की घटना की तरह रहने दें। और ध्यान को इस तरह से समझने के लिए प्रेम को भी जरूर समझें। प्रेम को भी जब हम कोई अर्थ देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो प्रेम धीरे धीरे विदा होने लगता है। ध्यान को भी जब हम कोई अर्थ देते हैं या कोई अपनी धारणा देते हैं, तो ध्यान विदा होने लगता है। तो मत दें, वो जैसा है उसको वैसा रहने दें, रहस्य की तरह। लेकिन उसकी पहचान है, सभी के प्राणों में पहचान है, उसके साथ चलें। जैसे प्रेम की पहचान हर व्यक्ति के भीतर है, ऐसे ही ध्यान की पहचान भी हर व्यक्ति के भीतर है। व्यक्ति ध्यान के स्वाद के साथ ही पैदा होता है, प्रेम के स्वाद के साथ ही पैदा होता है। इसीलिए व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम और ध्यान को खोजना चाहता है। और अगर वो सहज ढंग से चलता है तो एक न एक दिन वो ध्यान को भी खोज लेता है और प्रेम को भी खोज लेता है। सतही तौर पर उसको कोई उपयोगिता नज़र नहीं आएगी, इसलिए उसमें कोई उपयोगिता ना ढूंढें। लेकिन फिर जैसे ही हम सतह के नीचे गहराई में उतरेंगे तो हमको दिखेगा
कि जब ध्यान जीवन में घटता है, जब जीवन में प्रेम घटता है, तो जिसको हम जीवन में उपयोगी समझते हैं वो सब कुछ प्रकट होता है। जो कुछ भी यूटिलिटी जीवन की हो सकती है वो सब घटती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट, अपरोक्ष रूप से, सीधे सीधे नहीं। तो सीधे सीधे उपयोगिता बनाए भी नहीं। जैसे कि ध्यान में जाने के लिए यूटिलिटी टर्म क्या हो सकता है कि ध्यान तुमको तनाव मुक्त करेगा, ध्यान तुमको स्वास्थ्य देगा, ध्यान तुमको समृद्धि देगा, ध्यान तुमको ये देगा वो देगा। तो इसीलिए तमाम जो कल्ट हैं वो ध्यान की लाभ भी बताते हैं। अब सवाल है कि ध्यान का लाभ ना हो तो क्या करेंगे? तब ध्यान में जाने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम दूसरी तरफ जाएं, हम प्रेम का लाभ बताएं। अगर प्रेम के लाभ ना हो तो क्या हम प्रेम को छोड़ देंगे? कोई लाभ ना हो तब भी हम प्रेम के साथ ही रहना चाहेंगे। इसी तरह से हमारा जीवित बने रहना, अगर जीवित बने रहने के हमें लाभ ना पता हो, लाभ ना गिनाए जा सके, तो क्या हम जीवित रहना छोड़ देंगे? इसीलिए ध्यान को बहुत सतही तौर से यूटिलिटी आइटम नहीं बनाना है। जैसा है उसको रहने देना है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी सहजता का हिस्सा है। और फिर जब ध्यान घटता है जीवन में, तो पूरा का पूरा जीवन हमारा हर तरह की उपयोगिताओं को निर्मित कर लेता है बड़ी सहजता से, और जीवन उतना ही सुंदर हो पाता है जितनी सुंदर होने की उसकी क्षमता है। लेकिन हर उपयोगिता की दृष्टि जीवन की सुंदरता को कम कर देती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो ध्यान को हम उपयोगिता और अर्थ से मुक्त करके बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे।